करते हैं दूसरे वीडियो पर, जिसका नाम है आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण। जैसे आप नाम से पढ़ पा रहे हो, प्रेरण का मतलब, प्रेरण का होता है किसी चीज़ के लिए अपनी को प्रेरणा मिलना। तो ये आपका इस सेगमेंट का दूसरा वीडियो है। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जिस प्रकार से ये आपका कोई फ्लक्स जैसे बनाया गया था, तारों से बना दिया आपने, और इसके अंदर आपने एक गैल्वेनोमीटर सेट कर दिया। गैल्वेनोमीटर है ये, इस प्रकार से ये आपका गैल्वेनोमीटर, ये पेपर है आपका। अब इसके पास अगर आप चुंबक लेके जाते हो, ये यहाँ पे लेके जाओ चुंबक, एन और एस सी इस प्रकार से, तो इस जब इसको पास में लेके जाते हो तो इसमें कोई प्रकार की धारा नहीं जुड़ी है, देखो कोई प्रकार का इसमें कोई सोर्स नहीं लगा हुआ है। फिर भी जब हम इसमें इसके पास हम जो इस चुंबक को लेके जाते हैं, तो इसमें क्या आता है, विक्षेप आता है, इसमें कुछ ना कुछ रीडिंग बताते हैं। ठीक है, तो इसे बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब इसको आप हिंदी शब्दों में कैसे लिखोगे, तो आप लिखोगे परिवर्तित परिवर्तित चुंबकीय फ्लक्स, परिवर्तित चुंबकीय फ्लक्स विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल की उत्पत्ति उत्पत्ति का कारण बनता है यदि यदि हम किसी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कर रहे हैं, तो वहां पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, परिपथ बंद यदि परिपथ बंद हो तो प्रेरित प्रेरित उसमें तो लिख सकते हो प्रेरित प्रेरित विद्युत वाहक बल विद्युत वाहक बल विद्युत धारा उत्पन्न करता है, जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स जबकि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, या जब तक उसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहेगा, जैसे वैसे उसमें एनर्जी आपकी जो विद्युत धारा है वो उत्पन्न है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, विद्युत चुंबकीय है। अब इस विद्युत चुंबकीय प्रेरण को सिद्ध करने के लिए दो वैज्ञानिक आए। सबसे पहला था फेराडे, दूसरा था आपका हेरी। उन्होंने क्या किया, दो एक्सपेरिमेंट किए। पहला एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि ये आपका कुंडली, जैसे तार का कुंडली है, तार की कुंडली आपने गैल्वेनोमीटर सेट कर दी। इसमें ये वाला जो मैंने बताया था वही था। इसके अंदर जब पास में जब छठ चुंबक लेके आते हैं और इसका सिरा तो पास में लेके आते हैं, तो इसमें क्या आती है, रीडिंग आती है। ठीक है, तो ये सबसे पहला इनका एक्सपेरिमेंट था। दूसरा आपका एक्सपेरिमेंट था जिसमें उन्होंने क्या किया कि ये सेम ऐसी कुंडली है आपकी, ये इसमें गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। ठीक है, अब इसके पास एक दूसरा ही एक और लेके आ गया। ठीक है, परिपथ लेके, इसमें तो छठ चुंबक लेके आए थे, और इसमें क्या किया उन्होंने, दूसरा परिपथ लेके आ गए थे। जब इसको पास में लेके आए थे तभी इसमें क्या थी, रीडिंग थी। ठीक है, तो यही इसके बारे में बताता है कि जैसे हम इसमें अगर हम छठ चुंबक को लेके आते हैं तभी इसमें विक्षेप होगा, और इसमें इस प्रकार के परिपथ को लेके आते हैं तभी इसमें क्या होगा, विक्षेप होगा।
तो निष्कर्ष में ये लिख सकते हैं हम, वापस वही बात ऊपर जो मैंने लिखाई थी वही लाइन वापस लिख सकते हैं कि जब हम किसी परिपथ के अंदर विद्युत पक्ष में जब परिवर्तन करते हैं तो उसमें विद्युत भागबल उत्पन्न होता है, और जब विद्युत भागबल किसी परिपथ में हो और वो परिपथ बंद हो तो वह उसमें ऊर्जा उत्पन्न कर देता है, यानी उसमें धारा उत्पन्न कर देता है। और इसी प्रकार के जो आपका जो प्रेरण होता है उसको विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक है, यह था आपका प्रेरण का वीडियो। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे हैरी ने कुछ 2 नियम दिए थे, इसी प्रकार फैराडे ने भी नियम दिए थे, तो उसको फैराडे के नियम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।